नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। महोबा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी संजीव श्रृंग ऋषि ने कहा कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी एवं अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के ऐतिहासिक अवसर का विरोध कर देश की आधी आबादी के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदारी दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और ये कोई उपकार नहीं बल्कि उनका अधिकार है। विपक्ष द्वारा इस अवसर को टालना केवल राजनीतिक स्वार्थ और महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जिला प्रभारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट किया कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य संतुलित और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। विपक्ष इस विषय पर भ्रम फैलाकर महिलाओं के अधिकारों में बाधा डाल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल वर्षों से तकनीकी बहाने और प्रक्रियात्मक बाधाओं के माध्यम से महिला आरक्षण को टालते रहे। समाजवादी पार्टी द्वारा धर्म आधारित आरक्षण की असंवैधानिक मांग इसी प्रयास का हिस्सा है। प्रेस वार्ता में कहा गया कि यह केवल एक विधेयक का विरोध नहीं बल्कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के अधिकारों का विरोध है। आने वाले समय में देश की महिलाएं अपने मताधिकार की शक्ति से ऐसे महिला विरोधी दलों को जवाब देंगी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि वे महिला सशक्तिकरण, संतुलित प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री मोहन लाल कुशवाहा, चरखारी ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा अनुरागी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विभा पुरवार एवं जिला उपाध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। महोबा से हमारे संवाददाता राम जी की रिपोर्ट। देश की संसद में एक कानून बिल आया और बिल था वो देश की आधी आबादी का, यानी महिला आरक्षण बिल जो था उसको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी, डीएमके इन पार्टियों ने उसका विरोध किया और जहां महिलाओं के आरक्षण की बात थी, पूरे देश में राजनीति में 33% आरक्षण की जो सरकार ने बात कही थी उसको पास नहीं होने दिया और उन्होंने जम करके महिलाओं का विरोध किया। महिला जो हमारी प्रगतिशील है, प्रगति कर रही है, सरकार ये चाहती थी, प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि महिलाएं बराबरी से खड़ी हों, हमारे साथ संसद में बराबरी से जनता की आवाज़ उठाएं, उनके दर्द को समझें। महिला ही जनता की आवाज़ को अच्छी तरह से, महिलाओं की आवाज़ को अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं, देश के सामने रख सकते हैं। ऐसे में एक बिल ला करके प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा था कि देश का विकास होगा, महिलाओं की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी, लेकिन इसमें अड़ंगा डालने वाली पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके इन लोगों ने कड़ा विरोध किया और यह बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन इसका विरोध आप देख रहे हो, जिस दिन से यह बिल पास नहीं हुआ है तब से लगातार पूरे देश में महिलाएं किस प्रकार का विरोध कर रही हैं। निश्चित रूप से वो कुछ भी कहें, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं का विरोध किया है, इस विरोध को उन्हें आने वाले चुनाव में झेलना ही पड़ेगा। बड़ी संख्या में 50,000, 1-1 लाख महिला, पहली बार देखा इतनी महिलाओं को सड़क पर निकलते हुए, क्योंकि उनके अधिकारों को समाजवादी पार्टी ने कुचला है, उनके अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने कुचला है, उनके अधिकारों को ममता की पार्टी ने कुचला है। ऐसे में सारी नारी जाति एक होकर के आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सभी दलों का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री ने ये चाहा था कि ये बिल पास होगा तो नारियों का सम्मान बढ़ेगा, नारियों का स्वावलंबन बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये चाहते थे कि हम लोग नारियों को बराबरी पर ला करके खड़ा करें, महिला बराबरी पर पुरुष के साथ खड़ी हो। जिस प्रकार से हर जगह महिला संसद में क्यों नहीं आ सकती, इसके कारण से यह बिल लाया गया था, लेकिन इसको अन्य पार्टी दलों के लोगों ने बिल्कुल भी पूरी तरह से इस बिल का विरोध किया है और महिला विरोधी साबित हुए हैं। जिस प्रकार से 1986 में
राजीव गांधी ने एक निर्णय लिया था शाहबानो केस में, महिला विरोधी काम करके दिखाया था, जिससे उनकी सरकार गिरी थी। निश्चित रूप से इस बार भी ये कांग्रेस उस समय भी गर्त में गई थी, इस बार भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सब के सब धड़ाम गिरने वाले आने वाले चुनाव में। क्योंकि बत्ती गुल हो ही गई है, क्योंकि महिलाओं का जो विरोध प्रदर्शन वो देख रहे हैं, निश्चित रूप से वो विरोध इतना जबरदस्त विरोध है, उनको आने वाले चुनाव में पता चलेगा। अभी नहीं चल रहा उनको, वो सोच रहे हैं कि हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन महिलाओं को समान अधिकार ना देने वाले को कभी महिला पसंद नहीं करेगी। निश्चित रूप से उनकी पार्टी जैसा वो सोच रहे हैं, कुछ ये पिछले चुनाव में बरगला के लोगों को कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कानून बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो जनता ने देख लिया। अब जनता सब कुछ समझ गई है, सरकार नहीं आएगी, ये उनको देखने के लिए भी रुकना पड़ेगा। तो कल सर जो उनका सारे लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार आनी नहीं है। जिसकी सरकार नहीं आनी वो तो कुछ भी कहेंगे, आपके कहेंगे सोने का सिक्का देंगे, क्योंकि सरकार आनी नहीं है। जो सरकार में देखते हैं, जिस समय सरकार समाजवादी पार्टी की गई थी, उस समय उनसे पूछो कि किस प्रकार का तांडव तुम यहाँ उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, किस प्रकार, तब आपने क्यों नहीं दी 300 यूनिट बिजली। लोक लुभावन भी वो है, लोगों को लुभाने के लिए, बाकी उनका कुछ नहीं। एक धर्म को, धार्मिक उन्माद वहाँ पर जबरदस्त तरीके से ममता जी ने फैलाया है। निश्चित रूप से उस सबको खत्म करने के लिए एक तूफान वहाँ पर आया, एक आंधी आई है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है 5 मई नारा वहाँ चल रहा है, 5 मई दीदी गई, तो ये नारा एकदम सफल होगा। 5 मई दीदी गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में आने वाली है।